हे स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ बादल। तो चलिए आज हम लोग आगे की ओर देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको एचसीएफ के बारे में बताए थे कि एचसीएफ क्या होता है, कि किसी संख्या का एचसीएफ किस तरह से निकालते थे। इसके हमने दो मेथड को आपको चर्चा की थी, जिसमें पहला मेथड था फैक्टर ट्री और दूसरा मेथड था डिवीजन मेथड। लेकिन उसमें आपको ध्यान, आप मेरे पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो आप उसमें आपको एक डाउट होनी चाहिए कि हर बार तो ये ज़रूरी नहीं है कि दो ही नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाए। उसमें आपको एक डाउट क्रिएट होना चाहिए आपके माइंड में कि हर बार तो यह ज़रूरी नहीं है कि दो ही नंबर आपको दिया जाए एचसीएफ निकालने के लिए। यह तो ज़रूरी नहीं है। अगर दो से अधिक नंबर रहे तब उसको किस तरह से टैकल करते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालनी हो तब आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करनी चाहिए, किस मेथड से आप उसको निकाल सकते हैं। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम आपको बताते हैं किस तरह से। यदि आपको दो से अधिक नंबर दिया जाए, जैसे मानिए कि यदि हमको एक नंबर दिया जाए 17, एक नंबर 29 और एक नंबर 31, तीन नंबर है। अब बोला जाए कि इसका एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 17, 29 एंड 31। तो आपको किस तरह से निकालेंगे, तो जो समझिए, सबसे पहले आपको देखना है कि इन तीनों नंबर्स में अगर दो तीन है तो ठीक है, तीन में देखना। लेकिन अगर तीन से अधिक रहे, चार रहे, पाँच रहे, कितना ही नंबर रहे, उसको आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर दो से अधिक रहे तो आप किस तरह से टैकल करते हैं, हम बताते हैं किस तरह से टैकल करना है। सबसे पहले आपको इसमें सबसे छोटी संख्या को चुनना है। तो सबसे छोटे नंबर इसमें कौन है, 17 है। तो 17 को लेंगे और इसमें से इससे बड़े वाले संख्या को डिवाइड करेंगे। इसमें इससे एक बड़े संख्या में डिवाइड करेंगे। देखिए, तो इससे बड़ा 29 है और 31 है, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा, इससे जो बड़ा होगा, इससे मतलब इसके बीच में जो आएगा, इससे बड़ा तो ये भी है लेकिन इससे बड़ा ये भी है, तो इससे थोड़ा कम बड़ा ये है, इसलिए इसमें डिवाइड करेंगे। और इसमें डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 2 और 1 12, 12 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 को 12 में डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 2, 2 को 5 से 2 दूना 4, 1। देखिए, जब एक एचसीएफ आया तो फिर पुनः की करेंगे। इसमें एक मेथड में इसमें सिर्फ यही चेंज है कि अगर आप दो नंबर को, तो सबसे पहले तीन नंबर, अगर तीन नंबर को आप एचसीएफ निकाला तो सबसे पहले आप उसमें तीन नंबर में सबसे छोटे नंबर को देखा और सबसे छोटे नंबर को में से उस दोनों में देखिए कि इससे बड़ा कौन कौन है। लेकिन जो कम बड़ा होगा, एक दो बड़ा तो दोनों होगा उसके अलावा, लेकिन उसमें से जो कम बड़ा होगा उसमें डिवाइड कीजिएगा। उसमें डिवाइड कर लेंगे तो जो उसका एचसीएफ आएगा, उसका जो एचसीएफ आएगा, अब उससे उस नंबर को लेंगे जिससे इसका एचसीएफ तो एक आया, तो एक नंबर लेंगे और इसको से इससे उस नंबर में डिवाइड करेंगे जो नंबर बचा हुआ। तो यहाँ 31 बचा हुआ, तो 31 में डिवाइड करेंगे और उसके बाद देखें 3 से और 1 से। इसका मतलब ये तीनों का एचसीएफ 1 आएगा। समझ गए कि आपको किस तरह से टैकल करना है। अगर तीन नंबर, अगर आपको तीन नंबर का एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन है, और उस छोटे नंबर से जो दोनों नंबर बड़े हो गए तो उसमें देखिएगा कि दोनों नंबर में छोटा कौन है। जो दोनों नंबर तो बड़े ही होंगे, लेकिन जो कम बड़ा होगा उसमें भाग दीजिएगा, उसमें डिवाइड कीजिएगा। उसके बाद जो उसका जो एचसीएफ आएगा, उस एचसीएफ को ले करके जो नंबर बचा हुआ उन दोनों में डिवाइड कीजिएगा और फिर पुनः उसके बाद जो रिपीट जो नंबर आएंगे, जो एचसीएफ निकलेगा अंतिम वाला, अंतिम डिवाइड कीजिएगा तो जो एचसीएफ निकलेगा वही एचसीएफ वो तीनों नंबर का एचसीएफ होगा। बस यही आपको याद रखना है अगर आपको दो से अधिक नंबर से डिवाइड करने के लिए कहा जाए तब। तो आप आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, तो आगे एक्सरसाइज 2 का डी है। एक्सरसाइज 2 का डी है। देखिए, एक्सरसाइज 2 का डी है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें।
देखिए एक्सरसाइज 2 का डी का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द CF ऑफ नंबर विच इज ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम आपको CF निकालने के 2 मेथड बताए थे, फैक्टर ट्री और प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको SCF निकालने के लिए फैक्टर ट्री और डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से SCF निकालने के लिए कह रहा है, तब आप देखते हैं कि कैसे निकलेगा। फैक्टर ट्री से नहीं बल्कि और डिवीजन ट्री से भी नहीं, बल्कि इसमें कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF निकालने के लिए। तो हम सब नहीं बल्कि एक कोनो हार्ड क्वेश्चन को उठाते हैं और उसी को आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसका एक 6 नंबर देख लेते हैं। तो 6 में थोड़ा सा हार्ड है। तो देखिए सबसे पहले तो 6 में है 106 और 169 और 371। तो पहले तो 106 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टर 2 5 10 2 3 6, बस इतना ही आएगा। तो 106 को किस तरह से लिख सकते हैं? 106 को 2 × 53 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद 159 है। तो 159 को अगर आप देखिएगा तो 3 से 3 5 जब 15, 3 3 जा 9, इसको 159 को लिख सकते हैं 3 × 53 के रूप में। उसके बाद अगर 30 अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से अगर देखेंगे तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से अगर कीजिएगा तो 7 से कीजिए 7 5 35, 7 21, 7 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि इसको लिखना है 7 × 53। तो देखिए सबसे पहले इन तीनों में आप तीनों का फैक्टराइजेशन कर लिए। तीनों का फैक्टराइजेशन तो 2 × 53 आया, एक 3 × 53 आया और 7 × 53। तो देखिए इसमें कॉमन कौन है? तो यहाँ 53 कॉमन है, 53 इसमें कॉमन है, 53 कॉमन है। तो देखिए कि कॉमन में सबसे छोटा पावर किसका है? तो देखिए इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, यानी तीनों का पावर 1 ही है। इसका मतलब सबसे छोटा पावर 1 ही है। तो इसका SCF हो जाएगा। SCF हो जाएगा कितना? 53 में ही, क्योंकि 53 का अगर पावर 1 लिखेंगे तो इसके इक्वल टू में 53 ही होगा। बस इसका यही है 6 नंबर, यही इसी मेथड इसी तरीके से आपको टैकल करना है। अब 9 नंबर देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर का अगर आप कीजिएगा, 9 नंबर को अगर आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा, हम फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ना करके बल्कि आपको बता देंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद वह नंबर किस तरह से आएगा। तो देखिए अगर आप 1197 को अगर फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 × 3 × 13 × 23 आएगा, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 9 नंबर हम आपको बता रहे हैं। तो 53 और 20 के फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 × 3 × 17 × 23 आएगा, ठीक। उसके बाद अगर 43 और 89 को फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 3 × 7 × 11 × 19 आएगा, ठीक। इतना आएगा, 11 × 19 आएगा। तो अब देखिए इसका अगर कहेगा कि आपको पहले तो आपको इसमें देखना है कि कौन कॉमन है। तो देखिए इसमें कॉमन यह भी है और कॉमन यह भी नहीं है। इसमें तो 3 नंबर कॉमन है और 2 नंबर भी कॉमन है। तो देखिए 3 नंबर कॉमन है, 2 नंबर है, ऐसा नहीं है कि 2 नंबर कॉमन नहीं, कॉमन 2 नंबर में भी निकाल सकते हैं और 3 नंबर में ही निकाल सकते हैं। तो इसका अगर SCF कहा जाए, SCF, तो देखिए अगर जो कॉमन है उसका सबसे कम पावर, तो कॉमन में तो 3 है, तो 3 का तीनों का पावर 1 है। इसका मतलब 3 का पावर 1 ही सबसे छोटा पावर है। और देखिए 23 है, तो 23 2 नंबर 23, तो दोनों का पावर 1 ही है। तो इसका मतलब है कि 1 ही दोनों का सबसे छोटा पावर होगा। 23 × 3 कीजिए तो 69 आएगा। तो 69 ही इसका SCF हो जाएगा। 9 हो गया। और देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी अगला प्रश्न की कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द SCF ऑफ द नंबर इन ईच ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड। यानी अब आपको SCF निकालना है डिवीजन मेथड के थ्रू।
अब पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कर रहा है, अब लेकिन कह रहा है कि डिवीजन मेथड के थ्रू निकालिए। तो देखिए डिवीजन मेथड के थ्रू किस तरह से निकालेंगे अब आपको बताते हैं। तो देखिए सब क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं, बल्कि चुन चुन कर क्वेश्चन ही आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 16 नंबर, देखिए 16 नंबर अगर 2 का क्वेश्चन जो होगा एक अगला टाइप में आएगा, तो 2 का क्वेश्चन 16 थोड़ा हार्ड है। उसके बाद और सब जो हम क्वेश्चन जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा भी। बाद अगर आप चाहें तो उसको हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि जो हम बताते हैं उससे छोटा ही और सब क्वेश्चन होगा और आसान भी होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, तो इसमें तो सबसे छोटा संख्या यही है, तो यही लीजिएगा सबसे पहले। और उसके बाद अगर 2 टाइम्स में लगाएंगे तो यह कट जाएगा। तो बोलेंगे कि सर अब ये तो बहुत आसान है, तो यह आसान नहीं बल्कि अभी एक स्टेप और चलेगा, क्योंकि ये तो इसका तो SCF यह आया, ये दोनों नंबर का SCF यह आया, लेकिन अभी भी तो 1972 बचा हुआ है, इसलिए फिर डिवाइड करेंगे 1972 को 1972। जो बचा जो SCF 2 नंबर में अगर SCF आ जाएगा तो जो SCF आया उससे फिर डिवाइड करेंगे बचे हुए संख्या में। तो अब देखते हैं कि कितना आता है। देखिए सबसे पहले अगर देखिएगा तो आप कितना 2 टाइम्स में लगा सकते हैं। 2 टाइम्स में अगर लगाएंगे, 3 टाइम्स में तो नहीं लगा सकते, 2 टाइम्स में ही लगाएंगे। 5 दूना 10, 15, 4, 6 और 3, ठीक है। 12 में 4 जाएगा, 12 में 8 जाएगा तो 4, 6 और सॉरी 4 ही होगा। 1 टाइम्स में लगाएंगे, क्योंकि 2 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 टाइम्स में तो 0, 9 और 2 टाइम्स में लगा सकते हैं। देखिए तो 2 टाइम्स में नहीं लगा सकते, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स में ही लगाते हैं। तो 4, 7 और 1, 1 टाइम्स में लगाएंगे। फिर 1 टाइम्स में लगाएंगे। देखिए 2 टाइम्स में अब लगाएगा तो पूरा कर जाएगा। इसका मतलब है कि इसका SCF जो अंतिम SCF आया वही तीनों नंबर का SCF होगा, यानी इसका SCF जो होगा ठीक है, इस 16 का SCF जो होगा 58 होगा। उसी तरह से एक 18 हार्ड है, तो हम हार्ड करा दिए हैं, तो इस आसानी से बन जाएगा। 18 का अगर देखिएगा तो 69 आएगा, क्योंकि इससे हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, इसी हम कम से कम चाह रहे हैं कि शॉर्ट में ही आपको निकाल दें। लेकिन आप जब इतना बड़ा SCF निकाल लीजिएगा तो आप किसी भी संख्या को SCF निकालिएगा तो वो आसान ही होगा। देखिए 3 कह रहा है शो द फॉलोइंग पेयर आर कोप्राइम्स, यानी आपको दिखाना है कि जो यह नंबर है, जो नंबर कोप्राइम्स नंबर का पेयर है, यह जो पेयर है जो नंबर का पेयर दिया हुआ है यह कोप्राइम होगा। देखिए कोप्राइम के हम बारे में आपको पहले ही लेक्चर में बता दिए। यदि कोप्राइम से आपको रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो आप मेरे पिछले वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, उसमें हम आपको बताए थे कि कोप्राइम्स नंबर का SCF हमेशा 1 होता है। यानी अगर हम इसमें चेक करेंगे, जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसमें अगर आप चेक करके देखें कि किसका SCF 1 होता है, जिसका SCF 1 होगा वह कोप्राइम्स का एक पेयर होगा। देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 24 का। 24 नंबर देखते हैं कि यह एक कोप्राइम का पेयर है या नहीं। 1 टाइम्स में लगाएंगे, 1 टाइम्स में लगाएंगे तो 7, 6 और 1। 6 टाइम्स में 7 टाइम्स में शायद ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 टाइम्स में लगाते हैं। 7 छक 42, 36 4 40, 6 टाइम में भी ज़्यादा हो जाएगा। 5 टाइम्स में लगाए 7 5 35, 3 6 5 30, 30 3 33, 3 5 3 8, 12 आ रहा है। फिर 1 टाइम्स में लगाएंगे तो सबसे पहले 3 टाइम्स में लगाएंगे तो 36 आएगा। 1 और 12। 1 टाइम्स में लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 से 11 को डिवाइड करेंगे तो फिक्स है कि कट जाएगा, तो 1 आएगा। इसका मतलब कि इसका SCF 1 आया, यह एक कोप्राइम का
पेयर है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कब कोई संख्या कोई पेयर कोप्राइम्स होगा, कब कोई पेयर कोप्राइम्स नहीं होगा। नहीं, कोप्राइम्स नंबर होगा यदि दो नंबर का जो पेयर दिया हुआ है वह कोप्राइम्स होंगे। यदि आप उसका देखिएगा कि SCF1 है, सिर्फ कोप्राइम्स नंबर का अगर पेयर कोप्राइम्स का अगर पेयर देखना है, जो नंबर का अगर पेयर दिया हुआ है, ठीक, उसमें आप अगर देखिए कि उन दोनों नंबर का अगर SCF1 है, दोनों ही नंबर का अगर SCF1 होगा तो वह एक कोप्राइम्स का पेयर होगा, अदरवाइज वह कोप्राइम्स का पेयर नहीं होगा। और देखिए अगर 50 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पड़ेगा तो कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइड से इतना एंड इतना लिविंग द रिमाइंडर से 6 इन ईच केस। क्वेश्चन कर रहा है, यदि हम आपको थोड़ा हिंदी करके बताते हैं ताकि आपको बनाने में थोड़ा आसानी होगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि वह ग्रेटेस्ट यानी वह बड़ा नंबर को खोजिए, वह बड़ा नंबर को ज्ञात कीजिए, वह बड़ा नंबर को निकालिए जिससे हम इतना में डिवाइड करें, जिससे हम 615 में अगर डिवाइड करें या 963 में डिवाइड करें तो प्रत्येक केस में ईच केस में रिमाइंडर जो है 6 आए। तो देखिए इसका बनाने का एक मेथड यह होता है कि सबसे पहले तो रिमाइंडर को दोनों संख्या में डिवाइड कर डिफरेंस कर दीजिए। रिमाइंडर को दोनों ही जो संख्या दिया हुआ है दोनों में ही रिमाइंडर को डिफरेंस करेंगे, जो नंबर आएगा उस दोनों नंबर को SCF निकालेंगे, जो SCF आएगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी, वह ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक केस में 6 आएगा। यानी जब हम कोई संख्या जो नंबर आएगा, मान के चलिए कुछ भी नंबर आया, उससे अगर उस 60 इतना को डिवाइड करेंगे तो जो देखिएगा कि SCF इसका भी 6 आया और जो नंबर आएगा अभी निकाल के आप लोग देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। और इसमें भी अगर वो जो नंबर आएगा उससे डिवाइड कीजिएगा तब प्रत्येक केस में ही 6 आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रिमाइंडर दिया हुआ है वो प्रत्येक नंबर में दोनों ही नंबर में उसका घटा देना, डिफरेंस कर देना है। और डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आएगा उन दोनों नंबर का SCF निकाल लेना है। जो SCF आएगा वह सबसे बड़ा वह ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे हम 615 को डिवाइड करें या 963 को डिवाइड करें। ईच केस में प्रत्येक केस में जो है रिमाइंडर 6 ही आएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय।